तलाकशुदा पत्नी जब ट्रेन में मिली, एक ही सीट एक ही कंबल में रात का सफर, पति खुद को रोक नहीं पाया और फिर रात के समय हावड़ा स्टेशन पर भीड़ जमा थी। ट्रेन दिल्ली जाने वाली थी और प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की चहल पहल थी। लोग अपने सफर की तैयारी में थे। प्लेटफॉर्म पर एक युवती नेहा, जो लगभग 30 साल की थी, अपनी सीट का इंतजार कर रही थी। वह चिंतित थी कि उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे अतीत की कोई पुरानी यादें उसकी ओर लौट रही हो। उसी समय प्लेटफॉर्म के दूसरी ओर एक शख्स खड़ा था, अमित, जो कि लगभग उसी की उम्र का था। उसकी नज़र अचानक नेहा पर पड़ी। एक झटका सा महसूस हुआ। उसने पहचान लिया कि यह वही लड़की थी जिससे उसका 8 साल पहले तलाक हो चुका था। उसे देखकर अमित के दिल में पुरानी यादें उमड़ आई, लेकिन उसके कदम वहीं टिक कर गए। वह सोच में पड़ गया कि आखिर इतने सालों के बाद उसे यहाँ क्यों देख रहा है। ट्रेन की सीटी बजी और सभी लोग अपने अपने कोच की ओर बढ़ने लगे। नेहा ने स्प्रिंट क्लास की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन अमित का टिकट ऐसी कोच में था। फिर भी उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं सकी और वह भी नेहा के पीछे पीछे स्लीपर कोच में चला गया। नेहा अपनी सीट पर बैठी थी और अमित उसके सामने वाली सीट पर बैठने की कोशिश करने लगा। नेहा ने उसे पहली बार नज़रअंदाज किया, लेकिन जब अमित ने कुछ देर बाद उसे संबोधित किया तो वह चौंक गई। उसने अमित को पहचान लिया। उसके बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई, जो केवल पुराने अतीत की यादों से भरपूर थी। अमित ने बातचीत शुरू की, दिल्ली क्यों जा रही हो? कोई खास बात है? नेहा ने थोड़ा असमंजस होकर जवाब दिया, बस काम है। अमित ने उसे टटोलने की कोशिश की, लेकिन नेहा स्पष्ट रूप से दिखाना चाहती थी कि वह उसकी पुरानी बातों में रुचि नहीं रखती। फिर भी अमित ने बातचीत को जारी रखा। सफ़र के दौरान जब ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन छोड़ रही थी, अमित ने नेहा के बीच बातचीत बढ़ती गई। अमित ने उसे याद दिलाया कि उनकी शादी इतनी अच्छी थी और वे कैसे एक दूसरे के साथ खुश थे, लेकिन चीज़ें किस तरह बिगड़ गई। नेहा ने उस समय को याद किया जब उनका रिश्ता टूट गया था, खासकर अमित की शराब की लत की वजह से। तुम्हारी शराब पीने की आदत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। नेहा ने कहा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार मैं हार गई। अमित ने खुद को बदलने की कोशिश की थी। उसने अब शराब छोड़ दी, लेकिन वह जानता था कि यह माफ़ी मांगने के लिए काफ़ी नहीं था। मैं जानता हूँ कि मैंने गलतियाँ की हैं, अमित ने धीरे से कहा, लेकिन मैंने खुद को बदल लिया है। अब मैं वह आदमी नहीं हूँ जो पहले था। नेहा ने उसकी बात सुनी, लेकिन वह जानती थी कि अतीत को दोबारा जीना आसान नहीं था। रात के समय जब ठंड बढ़ने लगी, नेहा ने अपने बैग से एक कंबल निकाला और अपने आप को ढक लिया। अमित ठंड में कांप रहा था, क्योंकि उसने ऐसी कोच की टिकट लिया था और वहाँ सब कुछ मिलता था। नेहा ने उसे अपना कंबल दिया और कहा, ठंड में क्यों कांप रहे हो? तुम अब बदल चुके हो, फिर भी खुद का ध्यान नहीं रख सकते। अमित ने कंबल लिया और धन्यवाद कहा। उसने महसूस किया कि नेहा में अब भी उसके लिए थोड़ी सी जगह बची हुई है, लेकिन वह जानता था कि यह बस एक पुरानी दोस्ती की तरह था। अगले दिन जब ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन पर पहुंची, नेहा की एक दोस्त सरिता उसे लेने आई। सरिता ने अमित को देखा और तुरंत पहचान लिया। उसने नेहा से कहा, यह वही है ना? नेहा ने हाँ में सिर हिलाया और फिर दोनों वहाँ से निकल गई। अमित वहीं खड़ा देखता रह गया। उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था। उसने महसूस किया कि वह अब भी नेहा से प्यार करता है, लेकिन यह प्यार अब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं था। अमित दिल्ली में ही रहने लगा था, जहाँ उसने अपने खुद की जींस की फैक्ट्री खोल ली थी। उसका कारोबार अच्छा चल रहा था और वह अब खुद को सफल मानता था, लेकिन उसके दिल में एक अधूरापन था जिसे उसने अब तक किसी के साथ साझा नहीं किया था। फैक्ट्री में एक दिन सरिता उसे मिलने आई और उसने बताया कि वह नेहा के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। अमित ने सुना और चौंक गया।
वह नहीं जानता था कि नेहा अब शादी करने जा रही है। उसने सरिता से पूछा, क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकती हो? सरिता ने उसे समझाया कि नेहा अब आगे बढ़ चुकी है और शायद वह अमित से फिर से मिलने में दिलचस्पी ना रखती हो। लेकिन अमित ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगर वह नेहा से दोबारा मिल सके तो शायद उसे एक मौका मिल जाए। फैक्ट्री में ही एक दिन नेहा सरिता के साथ आई। जब उसने अमित को देखा तो दोनों एक बार फिर चौंक गए। यह वह क्षण था जब अमित ने महसूस किया कि वह अब भी नेहा का प्यार करता है। उसने उसके सामने अपने बदलने का सबूत पेश किया। उसने कहा, मैंने अब सब कुछ छोड़ दिया है, मैं वही आदमी नहीं रहा जो पहले था। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? नेहा थोड़ी देर तक खामोश रही। उसके दिमाग में तमाम ख्याल आ रहे थे। वह जानती थी कि अमित अब बदल चुका था, लेकिन वह खुद भी बहुत कुछ सह चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह फिर से उसी इंसान के साथ अपना जीवन शुरू कर सकती है जिसने कभी उसकी ज़िंदगी में दर्द दिया था। कुछ दिनों बाद नेहा ने अमित से मिलने का फैसला किया। उन्होंने एक कैब में मुलाकात की जहां दोनों ने अतीत को छोड़कर एक नए सफ़र की बात की। नेहा ने कहा, शायद हम दोनों के लिए अब अलग अलग रास्ते ही सही होंगे, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि तुम बदल गए हो। अमित ने उसकी बात मानी, लेकिन उसके दिल में एक आखिरी उम्मीद बची थी। उसने कहा, अगर तुम कभी वापस आना चाहो तो मैं यहाँ रहूँगा। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन मैं अब तुम्हें खोना नहीं चाहता। नेहा ने उसे धन्यवाद कहा और वहाँ से चली गई। उसके मन में भी कई ख्याल थे, लेकिन उसने अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया था। अमित और नेहा दोनों ने अपने अपने रास्ते चुने, लेकिन उसके दिल में एक दूसरे के लिए कुछ बचा रह गया था। यह कहानी इस बात की और कि जीवन में गलतियां होती हैं, लेकिन वे गलतियां हमें सबक सिखाती हैं और हमें आगे बढ़ने का मौका देती हैं। धन्यवाद।